लास्ट एक साल में मार्केट स्ट्रेंथन हुआ, लास्ट एक वीक में करेक्शन देखी, लास्ट एक महीने में साइडवेज रहा, लास्ट 5 साल में सिग्निफिकेंट अपवर्ड जर्नी। 4 अलग स्टोरीज, सेम मार्केट, सेम स्टॉक्स। तो ट्रेंड क्या है? मार्केट काफ़ी लेयर्ड है, अलग टाइम फ्रेम पे अलग स्टोरी दिखती है, और अगर आप रॉन्ग टाइम फ्रेम से मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे तो कंक्लूजन्स भी रॉन्ग निकल सकते हैं। In this video, let's understand how market behaves over time and कौन से patterns consistent रहते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, ट्रेंड वर्सेस नॉइज। डेली बेसिस पे मार्केट देखोगे तो रैंडम सा लगेगा, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी ग्रीन क्लोज होता है, कभी रेड हो जाता है। ये डेली मूवमेंट्स ज्यादातर नॉइज हैं। छोटी न्यूज, टेम्परेरी सेंटिमेंट, शॉर्ट टर्म पोजीशन स्क्वायरिंग, शॉर्ट टर्म रिएक्शंस। लेकिन जूम आउट करो, वीकली चार्ट देखो, मंथली चार्ट देखो, ईयरली चार्ट देखो, अब एक पैटर्न दिखता है, एक डायरेक्शन दिखती है। ये ट्रेंड है। सिंपल रूल, शॉर्ट टर्म इज इक्वल टू नॉइज, लॉन्ग टर्म इज इक्वल टू ट्रेंड। मोस्ट लोग यही गलती करते हैं, नॉइज पे रिएक्ट करते हैं, ट्रेंड इग्नोर कर देते हैं। एक दिन स्टॉक 3% करेक्ट हुआ, पैनिक में एग्जिट कर देते हैं। लेकिन अगर वो मंथली चार्ट देखते तो पता चलता कि वो स्टॉक ओवरऑल अप ट्रेंड में है, और ये 3% एडजस्टमेंट उसी ट्रेंड का एक नॉर्मल पार्ट है। एक सिंपल हैबिट, एक टाइम फ्रेम फिक्स करो अपने डिसीजंस के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, डेली मूवमेंट्स पे रिएक्ट मत करो, वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पे डिसीजंस लो। अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं, अपने डिसीजन टाइम फ्रेम पे क्लैरिटी रखो और उसी के हिसाब से इवैल्यूएट करो। टाइम फ्रेम मिसमैच से ज्यादातर गलतियां होती हैं। जैनम ऐप पे किसी भी स्टॉक का चार्ट खोल के ऊपर टाइम फ्रेम टॉगल करिए, सेम स्टॉक अलग टाइम फ्रेम्स। देखिए कैसे एक ही स्टॉक की स्टोरी डेली, वीकली, ईयरली चार्ट पे अलग दिखती है। अपना डिसीजन टाइम फ्रेम पहले फिक्स करिए, फिर एनालिसिस करिए। दूसरा कॉन्सेप्ट, मार्केट साइकिल्स। मार्केट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। अगर ऐसा होता तो सब कुछ बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाता। मार्केट साइकिल्स में मूव करता है। टाइमिंग प्रेडिक्टेबल नहीं, बट स्ट्रक्चर मोस्टली कंसिस्टेंट होती है। ब्रॉडली 4 फेजेस होते हैं हर साइकिल में। अप ट्रेंड में प्राइसेस वीक्स या मंथ्स में ग्रेजुअली राइज करती हैं। सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है, बाइंग इंटरेस्ट ब्रॉड बेस्ड होती है, मोस्ट स्टॉक्स पार्टिसिपेट करते हैं, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होती है। करेक्शन अप ट्रेंड के बाद एक टेम्पररी फॉल होती है, प्राइसेस 10 to 15% तक एडजस्ट हो सकती हैं। ये हेल्दी होता है क्योंकि ओवर वैल्यूएशन नॉर्मलाइज होती है। डाउन ट्रेंड सस्टेन्ड वीकनेस होती है। करेक्शन से ज्यादा डीप और लंबी, कुछ क्वार्टर्स तक चल सकती है। सेंटिमेंट कॉशियस हो जाता है, वॉल्यूम्स डिफेंसिव सेक्टर्स की तरफ शिफ्ट होते हैं। रिकवरी एक ग्रेजुअल कमबैक है, इनिशियली टेंटेटिव, देन ब्रॉडर। वैल्यू इमर्ज होती है लोअर लेवल्स पे, बाइंग इंटरेस्ट वापस आती है। इवेंचुअली ये रिकवरी एक न्यू अप ट्रेंड में ट्रांजिशन हो जाती है। की ऑब्जर्वेशन, हर अप ट्रेंड के बीच करेक्शन आती है और हर फॉल के बाद रिकवरी आती है। ये साइकिल्स रैंडम नहीं होते, इनके अंडरलाइंग ड्राइवर्स होते हैं। ग्रोथ स्ट्रांग होती है जब कंपनीज के अर्निंग्स अच्छे आ रहे होते हैं, जब इंटरेस्ट रेट्स मैनेजेबल होते हैं और लिक्विडिटी हाई होती है, मार्केट स्ट्रेंथन करता है। सब पॉजिटिव इंग्रेडिएंट्स एक साथ हो तो डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है। जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल हो, पॉलिसी ड्रिवन हो या इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से, मार्केट करेक्ट करता है। पार्टिसिपेंट्स रिस्क रिड्यूस करते हैं, पोजीशंस कट होती हैं, सेंटिमेंट शिफ्ट होता है। और ये प्रिंसिपल याद रखिए, जितनी अनसर्टेनिटी ज्यादा, उतनी मूवमेंट ज्यादा। लो अनसर्टेनिटी फेज में मार्केट साइडवेज हो जाता है क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल कन्विक्शन नहीं होती। हाई अनसर्टेनिटी फेज में शार्प मूव्स दोनों डायरेक्शंस में दिखते हैं। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल से समझें। 2 हाई अनसर्टेनिटी पीरियड्स देखते हैं चार्ट्स के थ्रू। कोविड-19 मार्च 2020, 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस,
दोनों चार्ट्स देखें। कोविड-19 मार्च 2020 में निफ्टी 3 महीने में 38% नीचे आया। 2008 में सेंसेक्स 9 महीने में 60% से ज्यादा नीचे आया। दोनों हाई अनसर्टेनिटी इवेंट्स थे, लेकिन मैग्नीट्यूड और ड्यूरेशन अलग थी। इसके ऑपोजिट नॉर्मल ग्रोथ पीरियड्स में मार्केट्स ग्रेजुअली ट्रेंड करते हैं। ये शार्प स्विंग्स बहुत कम होते हैं, लेकिन दोनों पैटर्न्स जब साइकिल्स क्लियरली स्ट्रक्चर्ड होती हैं और जब अनसर्टेनिटी ड्रिवन शार्प मूव्स आते हैं, मार्केट बिहेवियर का हिस्सा है। आपको दोनों समझना चाहिए ताकि आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रिएक्ट करें। तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सेक्टर रोटेशन। मार्केट में सब स्टॉक्स एक साथ मूव नहीं करते। कभी बैंकिंग सेक्टर में एक्टिविटी दिखती है, कभी आईटी में, कभी फार्मा में। हर फेज में अलग सेक्टर्स में लीडरशिप शिफ्ट होती है। इस फिनोमिनन को सेक्टर रोटेशन कहते हैं। ये रैंडम नहीं होता। सेक्टर मूवमेंट्स टिपिकली मैक्रो इवेंट से ड्रिवन होती हैं। जब एक स्पेसिफिक मैक्रो इवेंट होता है, उसी इवेंट से कनेक्टेड सेक्टर में एक्टिविटी दिखती है और उस टाइम पे लीडरशिप उस सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, आपके अपने कुछ गोल्स होते हैं। जो मूवमेंट्स मार्केट में आ रही हैं, क्या वो आपके गोल्स के अकॉर्डिंग वर्थ ऑब्जर्विंग हैं या नहीं, ये आपको खुद असेस करना है। हर सेक्टर मूवमेंट आपके लिए रेलेवेंट नहीं होती। अवेयरनेस और रेलेवेंस दोनों अलग चीजें हैं। देखिए ये पैटर्न, हर रो में लेफ्ट साइड पे एक उस इवेंट से कनेक्टेड सेक्टर। 2020 में कोविड पैंडेमिक थी, लॉकडाउन्स अनाउंस हुए, हेल्थ केयर डिमांड सर्ज हुई और फार्मा सेक्टर में एक्टिविटी दिखी। 2020 एंड से 2021 तक इकोनॉमिक रीओपनिंग हुई, क्रेडिट ग्रोथ रिज्यूम्ड और बैंकिंग सेक्टर में एक्टिविटी दिखी। 2021 में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुश की वजह से आईटी सेक्टर में मोमेंटम दिखा। 2022 में ग्लोबल कमोडिटी साइकिल की वजह से मेटल्स और कमोडिटीज में एक्टिविटी दिखी। 2023 में गवर्नमेंट कैपेक्स पुश और पीएसयू फोकस की वजह से पीएसयू स्टॉक्स में रन अप देखने को मिला। की टेक अवे, सेक्टर लीडरशिप मैक्रो इवेंट्स का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होती है। कौन सा सेक्टर नेक्स्ट में एक्टिव होगा, ये प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है। लेकिन जब कोई सिग्निफिकेंट मैक्रो शिफ्ट हो तो उससे कनेक्टेड सेक्टर्स की तरफ अटेंशन शिफ्ट होती है। कॉन्टेक्स्ट समझने में अवेयरनेस मदद करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोहरा देती हूँ, हर सेक्टर मूवमेंट आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। आपके गोल्स क्या हैं, आपका टाइम फ्रेम क्या है, आपका सेटअप क्या है, उस हिसाब से चेक करें कि ये मूवमेंट आपके लिए वर्थ ऑब्जर्विंग है या नहीं। जो आपके फ्रेमवर्क के अंदर आता है उस पे ध्यान दें, जो बाहर है उसे स्किप करना भी एक्सेप्टेबल है। ये पास्ट ऑब्जर्वेशंस हैं और एजुकेशनल पर्पस के लिए मेंशन है। फ्यूचर में कौन सा सेक्टर एक्टिव होगा ये प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। सेक्टर रोटेशन का कॉन्सेप्ट अवेयरनेस बनाने के लिए है, किसी स्पेसिफिक सेक्टर के बारे में रिकमेंडेशन के लिए नहीं। तो आज हमने मार्केट की टाइम इन्हें एक सिंपल मेंटल मॉडल में साथ रखते हैं। ये 3 कॉन्सेप्ट्स याद रखो और आप मार्केट मूवमेंट्स को सिग्निफिकेंटली बेटर समझ पाओगे। अब आपको पता है मार्केट टाइम के साथ कैसे बिहेव करता है। ट्रेंड, नॉइज, साइकिल्स, सेक्टर रोटेशन, ये सब कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट को आपको यूजेबल कैसे बनाना है। रोज जब आप मार्केट स्क्रीन देखते हो, नंबर्स और चार्ट्स के सामने आपको क्या ऑब्जर्व करना है, क्या रेलेवेंट है, क्या नॉइज है, ये फिल्टर स्किल आती कैसे है। मॉड्यूल 1 के फाइनल वीडियो में ये समझेंगे। मार्केट को एक ट्रेडर की तरह रीड करना कैसे शुरू करें, स्ट्रक्चरली और स्टेप बाय स्टेप। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपके थॉट्स या आप चाहते हैं कि हम आगे क्या कवर करें। और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपको पता चल जाए। कमेंट्स में बताइए आपकी ऑब्जर्वेशन में लास्ट 2 से 3 सालों में कौन सा सेक्टर आपको सबसे ज्यादा रोटेटिंग लगा है। शॉर्ट टर्म नॉइज है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड है और मार्केट साइकिल्स और सेक्टर रोटेशन के थ्रू मूव करता है। ये रियलिटी समझो, रिएक्शंस मोर मेजर्ड होंगे। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.